ईसाई धर्म को छोड़कर अपनाया सनातन। 2013 में ब्रह्मचारी बने और 2019 में महामंडलेश्वर। आइए जानते हैं इनकी कहानी। ईसाई धर्म को छोड़कर महामंडलेश्वर तक का सफर इनका बहुत ही रोचक और सनातन धर्म के लिए बहुत ही उपलब्धि भरा है। महाकुंभ का पवित्र आयोजन जहां करोड़ों श्रद्धालुओं को आस्था और धर्म से जोड़ता है, वहीं इस भारतीय संस्कृति की जो अपील है, जो सनातन धर्म की वैश्विकता है, उसको दर्शाता है। इस महापर्व में आकर्षण का केंद्र बने हैं अमेरिका के टेक्सास के निवासी निर्मोही अनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर आनंददास जी। उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया। इसके प्रति अपनी अटूट निष्ठा की वजह से ये सनातन धर्म के आज महामंडलेश्वर के रूप में जाने जाते हैं। निर्मोही अनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर आनंददास जी महाराज के नाम से आज इनको महाकुंभ में जाना जाता है। ईसाई धर्म को छोड़कर सनातन धर्म अपनाने तक का सफर बहुत ही रोचक रहा है। उनकी वो आस्था सनातन धर्म के प्रति उनको महामंडलेश्वर पद तक ले जाने में बहुत सहायक रही है। वेद पुराणों का अध्ययन करने के बाद, रामायण का अध्ययन करने के बाद और संस्कृत और रामचरितमानस का अध्ययन करने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी। हिंदी सीखने के बाद उन सभी पुराणों वेदों का अध्ययन करने के बाद उस स्तर तक पहुंचे सनातन धर्म में कि आप इसका कभी विचार भी नहीं कर सकते। आनंददास महाराज का जन्म पालन पोषण अमेरिका में हुआ, टेक्सास में हुआ। 2009 में टेक्सास यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान उनकी जो मुलाकात हुई वो साईं मामा लक्ष्मी देवी मिश्रा से हुई थी, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने ब्रह्मचारी होने की दीक्षा ली। 2010 में काशी आए, अपना स्थायी निवास बना लिया। काशी में वैदिक विद्वानों और संतों का सानिध्य प्राप्त कर कर उन्होंने संस्कृत को अपनी भाषा बना लिया। हिंदी का गहन अध्ययन किया और अब वे धारा प्रवाह हिंदी बोलते हैं और उनके प्राचीन वेद पुराण रामायण रामचरितमानस का अध्ययन और प्रवचन करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। महाकुंभ के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने एक ऐसी प्रथा को जन्म दिया है जिसमें ईसाईयत को छोड़कर जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। महाकुंभ में इनके दर्शन आप जब जाओगे तो इनके दर्शन आपको हो सकते हैं। आप इस अध्यात्म को समझने के लिए महाकुंभ के दर्शन के लिए एक बार जरूर जाएं। महाकुंभ केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सनातन धर्म की समृद्धि और प्राचीनता का एक जीवित जागता उदाहरण है। दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार आज आनंददास महाराज कर रहे हैं। 2013 में ब्रह्मचारी दीक्षा लेने के बाद वे यज्ञ ध्यान और सत्संग के माध्यम से दुनिया भर में सनातन धर्म का प्रचार करते हुए आ रहे हैं। 2019 में निर्मोही अखाड़ा अनी अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी। अब वह महाकुंभ के सेक्टर 17 स्थित शक्तिधाम आश्रम में पहुंचने के साथ आप आनंददास जी महाराज का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आनंददास जी कहते हैं कि वेद और पुराणों का ज्ञान हर व्यक्ति को जीवन की सच्ची दिशा दशा और उसकी उन्नति की राह दिखा सकता है। आनंददास जी महाराज के इस चरित्र को, इस लगन को और सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था को देखकर सनातनी अखाड़े ने उनको महामंडलेश्वर तक पहुंचाया। अब ये शक्ति कहाँ से आती है, ये ज्ञान कहाँ से आता है? जब आप सनातन धर्म के महागुरुओं और उनकी दिनचर्या को देखते हो, उनके स्वभाव को देखते हो और उनके ज्ञान को देखते हो, तब ये शक्ति आती है। इस सनातन धर्म में जितने भी ये धर्म गुरु हैं, जितने भी आस्था के प्रतीक हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं जो अखाड़ों को स्थापित करते हैं, उनकी समृद्धि को, प्रचार प्रसार को दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं। तभी ये आस्था जगती है और लोग इसके साथ जुड़ते हैं। इसी तरह के और भी संतों के बारे में जानने के लिए प्लीज बने रहिए वरुण कुमार सिंह के साथ। समाज एक सोच
प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।